हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इसमें कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का लेसन नंबर 5, प्लानिंग। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी, तो इसमें हम प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं प्लानिंग में वो है इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फीचर ऑफ प्लानिंग, गोल्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग restrictions, procedure for planning function, external planning limitations, strategic planning, operational planning, characteristic of operational planning, decision making and its model and techniques, qualitative decision making techniques. Okay, तो first देखते हैं planning. What is planning? Planning is a fundamental management function that entails deciding ahead of time what will be done, when it will be done, how it will be done and who will be done. तो प्लानिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि आगे फ्यूचर में क्या करेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा और ये कब तक होगा। तो ये सब कुछ प्लानिंग में आता है। प्लानिंग इज़ नथिंग मोर देन थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। कुछ भी करने से पहले सोचना इज़ अ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ कंसर्न विद बट मैनेजर्स एट ऑल लेवल टू। तो हर मैनेजर जो हर लेवल पे जो करता है उसको प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग कह सकते हैं जैसे हम अपने घर पे कभी ट्रिप प्लान करते हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो ट्रिप पे जाने के लिए पहले भी हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे जाएंगे, कहाँ स्टे करेंगे और क्या होगा उसमें। सो जैसे हम करते हैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग चाहिए होती है। उसको डे टू डे काम के लिए भी प्लानिंग चाहिए होती है, उसको फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग चाहिए होती है, हर एक्टिविटी के लिए प्लानिंग चाहिए होती है। ओके, सो टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप 3 टाइप्स की प्लानिंग होती है। फर्स्ट स्ट्रैटेजिक, सेकंड टैक्टिकल और थर्ड है ऑपरेशनल प्लानिंग। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? इट एंटेल एनालाइजिंग स्वॉट। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट इज क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट टिपिकली स्पैन 3 years और मोर। इसमें 3 साल या उससे ज़्यादा लगता है। इट टिपिकली कैरिड आउट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट। तो ये टॉप मैनेजमेंट करता है स्ट्रैटेजी बनाना। सेकंड, टैक्टिकल प्लानिंग। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, 1 to 3 years planning that focus on a specific way to implement the strategic plan। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 1 से 3 साल के लिए, छोटे प्लान्स को बनाने के लिए। मिडल मैनेजर्स ऑफन हैंडल टैक्टिकल प्लानिंग। तो मिडल मैनेजर्स ये सब कुछ हैंडल करते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है? सबसे छोटी प्लानिंग। इट involves setting short-term goals and outlining steps to achieve them based on the broader organizational objective। तो डे टू डे रूटीन काम को कवर करने के लिए ऑपरेशनल प्लानिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। इट असिस्ट अ मैनेजर in improving future performance by setting objective and deciding on course of action for a benefit of organization। कोई भी चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है। रिस्क रिडक्शन। इट रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बाय लुकिंग अहेड ऑफ टाइम। जब से पहले से प्लान करके रखते हैं तो रिस्क कम बढ़ जाता है फेलियर का, किसी भी चीज़ का। Coordination. It makes activity coordination easier. As a result, overlapping activity are reduced and unproductive work is eliminated। तो सब एक्टिविटी कोऑर्डिनेट हो जाती है आपस में और कोई डबल काम नहीं होता है और कोई काम छूटता भी नहीं। डायरेक्शन। It specify what should be done in a future, providing direction for action।
तो ये एक डायरेक्शन देता है प्लानिंग किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए. फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, इट आइडेंटिफाइज एंड अनकवर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर को एक तरह से जो भी हमारे फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं उनको कवर करना, उन उस अपॉर्चुनिटी को देखना और उसको आगे फेस करना उसमें हेल्प करता है. कंट्रोलिंग, इट इस्टेब्लिश अ कंट्रोल स्टैंडर्ड, इट compare actual performance to standard performance and make an effort to correct them. तो कंट्रोल में हेल्प करता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं. फीचर्स ऑफ प्लानिंग, मैनेजरियल फंक्शंस. प्लानिंग इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन. तो ये एक तरह से मैनेजरियल फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है. गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है. इट फोकस ऑन द सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव. तो इसका काम ही होता है गोल सेट करना. परवेसिव, प्लानिंग इज नीडेड एट ऑल लेवल एंड डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइज. तो ये हर जगह फिट बैठता है प्लानिंग, हर लेवल पे डिपार्टमेंट के. कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज रेगुलरली अपडेटेड एंड रिवाइज टू मीट करंट एंड फ्यूचर नीड्स. तो ये क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हर एक एक्टिविटी के लिए प्लान चाहिए होता है. वो चेंज भी होता है कई बार जब ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरा प्लान चाहिए होता है. ब्रेनस्टॉर्मिंग, इट इन्वॉल्व मेंटल एफर्ट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. इसमें क्या होता है? आपकी मेंटली आपको इन्वॉल्व होना होता है, क्रिएटिवनेस दिखानी पड़ती है, इनोवेशन दिखाना पड़ता है. तो एक तरह से दिमाग का खेल है. फ्यूचर ओरिएंटेड, प्लानिंग इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर चैलेंजेस. फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प मिल जाती है प्लानिंग से. डिसीजन मेकिंग, इट इंक्लूड सेलेक्टिंग द बेस्ट एक्शन प्लान विद द मोस्ट पॉजिटिव आउटकम एंड फ्यूएस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये क्या करता है? डिसीजन में हेल्प करता है मैनेजमेंट को. नेक्स्ट, गोल्स ऑफ प्लानिंग. Following are the primary goals of planning. Planning improve an organization efficiency. क्या करता है ये? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है. इट लोअर द रिस्क फैक्टर इन मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशंस. तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशन में अलग अलग तरह के रिस्क होता है उसको कम करता है. इट मेक्स अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन ईजियर. तो क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इट असिस्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल वेल अवेलेबल रिसोर्सेस. सब रिसोर्सेस का यूटिलाइज हो जाए तो ये प्लानिंग की वजह से पॉसिबल हो पाता है. इट स्टीयर्स द ऑर्गेनाइजेशन इन द राइट डायरेक्शन. तो राइट डायरेक्शन की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाता है. इट आइडेंटिफाइज potential opportunities and threat in a future. तो opportunity को identify करता है और threat को identify करता है फ्यूचर में आने वाले. It is critical to maintain control. It is critical, ये क्या करता है? कंट्रोल मेंटेन करने में हेल्प करता है. It contribute to achievement of the organizational goal. और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में भी हेल्प करता है. इट मोटिवेट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन देता है ये. इट फोस्टर मैनेजरियल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. उसकी क्रिएटिविटी मौका दिखता है दिखाने का मैनेजमेंट को अपनी और इनोवेशन करने का. इट ऑल्सो एड्स डिसीजन मेकिंग. ऑब्वियसली तो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है. ओके, प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन. अब प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या होते हैं? फर्स्ट है रिजिडिटी. रिजिडिटी मतलब क्या होता है? ये एक तरह से कई बार फिक्स हो जाता है. वंस प्लान इज एस्टैब्लिश इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज एंड लीडिंग इन इनफ्लेक्सिबिलिटी. एक बार जब प्लान बहुत मेहनत से बनता है प्लान, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इनएफेक्टिव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. जहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वहाँ पे प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है
क्योंकि पता नहीं होता कि कब क्या चेंज हो जाए। Restricted creativity and innovation. Employee may lack of opportunity to demonstrate creativity and innovation as they are focused on implementing the top management. क्या होता है, हर लेवल पे मैनेजमेंट प्लान करता है, तो जो टॉप मैनेजमेंट प्लान करके दे देता है वो आगे इम्प्लीमेंट करवाने में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं एम्प्लॉय, तो उनको फर्दर प्लान करने में मौका नहीं मिलता, वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते। कॉस्टली planning involves significant costs in terms of time, money, including a very varying factor, scientific calculation, boardrooms meetings, expert consultation and feasibility studies। तो ये रीजंस की वजह से कई बार क्या होता है, कॉस्ट लग जाती है प्लान्स पे, तो इसलिए कॉस्टली हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, द प्लानिंग प्रोसेस कैन बी लेंथी, समटाइम लीविंग इन एफिशिएंट टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है, लंबे लंबे प्लान्स होते हैं, तो क्या होता है बहुत टाइम चला जाता है इनको प्लान को एग्जीक्यूट करने में। नॉट अ गारंटीड फ्यूचर स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती फ्यूचर में, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है। द प्लानिंग प्रोवाइड अ फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर एनालिसिस बट डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो हमारा प्लान फेल भी हो सकता है, सक्सेस भी मिल सकती है उसमें, तो कोई गारंटी नहीं देता फ्यूचर में सक्सेस की। Inaccuracy plan are based on assumption and future prediction which are not always precise or accurate। तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी नहीं होती क्योंकि ये assumptions के ऊपर होते हैं प्लान। ओके, नाउ आप देखते हैं प्रोसीजर फॉर प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग का प्रोसीजर क्या होता है, इसका क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्लानिंग फंक्शन के। पहला होता है स्टेप इसका एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना। सेकंड है सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना। थर्ड है डेवलपिंग प्रेमाइसिस का मतलब होता है अजम्पशंस डेवलप करना। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, फिर उस अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, फिर उस अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना। इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान, फिर एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना। और लास्ट में होता है रिव्यू करना। सो आइए इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर द प्लानिंग फंक्शन। स्टेप 1 है एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, assess the environments to identify opportunity before setting objective। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें एनालाइज करना चाहिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेकेंड स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर एनालाइज करने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव को सेट करना चाहिए। क्लियरली डिफाइन द गोल फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। थर्ड स्टेप है डेवलपिंग प्रेमाइसिस, मेक अजम्पशन बेस्ड ऑन अ पास्ट डिसीजन पॉलिसी एंड फैक्ट टू प्लान फॉर अ फ्यूचर। तो अजम्पशन बनाना, प्रेमाइसिस यानी कि अजम्पशन बनाना। क्या हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पुराने जो हमने प्लान्स बना रखे हैं उनको हम देख सकते हैं, क्या पॉलिसी लिए थे, क्या डिसीजन लिए थे, तो उनके बेसिस पे हम न्यू अजम्पशंस बना सकते हैं। फिर होता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव, फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि प्लान कभी भी फिक्स नहीं होते, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती, तो हमेशा ऑल्टरनेटिव हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। द लिस्ट द पोटेंशियल अल्टरनेटिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो एक लिस्ट बनानी चाहिए ऑल्टरनेटिव्स की, कौन कौन से हम ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। फिर इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, फिर उस लिस्ट में से इवेल्युएट करना चाहिए कि हर किसी के क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ऐसे ईच अल्टरनेटिव प्रोन्स कॉन्स इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल। तो हर एक चीज़ को देख के उसके बाद सिलेक्ट करना चाहिए। 6 में है चूजिंग द ऑल्टरनेटिव। तो अब जब हमने लिस्ट बना ली और उसमें कंपेयर कर लिया कौन कौन से ऑल्टरनेटिव की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इनकी एडवांटेजेस हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 स्टेप में चूज़ करेंगे ऑल्टरनेटिव। सेलेक्ट द मोस्ट फिजिबल बेनिफिशियल प्लान। तो उसमें से हम एक चूज़ कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव प्लान। 7th स्टेप होता है इम्प्लीमेंटिंग द एक्शन प्लान। फिर 7th स्टेप में आके हम जो हमने प्लान बनाया था वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट द प्लान इंक्लूडिंग नेसेसरी अरेंजमेंट लाइक लेबर एंड मशीनरी।
और सबसे लास्ट स्टेप होता है रिव्यूइंग। रिव्यूइंग यानी कि मॉनिटर करना। मॉनिटर द प्रोग्रेस फॉर द इंश्योर द प्लान्स आर बीइंग फॉलोड एंड गोल आर बीइंग मेट ऑन टाइम, कि प्लान फॉलो हो रहा है कि नहीं और गोल्स जो है ठीक से मेट हो पा रहे हैं कि नहीं। द एक्सटर्नल प्लानिंग लिमिटेशंस। अब एक्सटर्नल बाहर से प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं? ओके, अभी जो हमने पढ़ी थी अंदर वाली पढ़ी थी, अब बाहर वाले पढ़ते हैं। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस फेस्ड बाय द प्लानिंग एज arise under first है स्ट्राइक, लॉकआउट्स एंड एजिटेशन बाय लेबर यूनियन। कई बार क्या होता है, लेबर यूनियन जो होती है वो स्ट्राइक कर देती है, लॉकआउट कर देती है, ताला लग जाता है फैक्ट्री में किसी भी कारण से, या इनकेस लेबर की स्ट्राइक हो जाती है तो ये उसमें क्या होता है, प्लानिंग में नुकसान आता है, प्लान बनने में डिले हो जाती है, नुकसान हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंक्लूडिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट एज वेल एज कंप्यूटर से। टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, बहुत जल्दी से। तो हमारे कई बार क्या होता है, हम प्लान बनाते हैं किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, बट वो कुछ टाइम बाद चेंज हो जाती है, तो फिर हमें क्या होता है, दोबारा से प्लान बनाना पड़ता है। पॉलिसीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर सच एज कोका कोला एंड पेप्सी। जो कोका कोला और पेप्सी दो राइवलरी हैं, ये इनकी पॉलिसी काफ़ी चेंज होती रहती है, एक पॉलिसी चेंज करता है तो दूसरे को भी चेंज करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब भी कॉम्पिटिटर पॉलिसी चेंज करता है ना, तो हमें भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमें भी मार्केट में सर्वाइव करना है। ओके, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कई बार नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है बहुत नुकसान, उस केस में प्लानिंग बेकार हो जाती है। लास्ट है changes in demand and price, changes in fashion taste, income level, demand falls, price falls, so on। तो ये डिमांड और प्राइस जो है ना, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ये भी अफेक्ट करते हैं प्लानिंग को। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रैटेजिक नाम से समझ आ रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाना। So strategic planning is a process undertaken by the top management to set the long-term goals and determine the business direction, goal strategies. It covers the entire organization as serve as a roadmap for the achieving its vision and objective. तो strategic planning क्या होता है? ये top management बनाती हैं लॉन्ग टर्म गोल्स कंपनी के लिए, पूरी कंपनी कवर करते हैं, जिसमें कि वो फ्यूचर में क्या क्या करेंगे। तो उसके अंदर विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव तीनों चीज़ें कवर करते हैं। द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड इन प्रोग्रेस। तो इसको बनाने के लिए हम दो टाइप के टूल्स यूज़ होते हैं, एक होता है स्वॉट एनालिसिस और दूसरा होता है पेस्टा। तो इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है? ऑपरेशनल प्लानिंग इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे एक्टिविटीज एज a business to meet its strategic goal. It supports strategic planning by setting short-term objective that align with the long-term aims. तो इसमें क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटी कवर करनी होती है मैनेजमेंट को, तो उसके लिए उसको मद्देनज़र रख के ये प्लानिंग करते हैं। द मिडल लेवल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट करता है, विच इंक्लूड्स डिफाइनिंग अ clear organizational structure and dividing it into the department. Each department then plan its activity, ensure that contribute to overall vision of the company. बेसिकली क्या करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशनल के जो डिपार्टमेंट होता है उनके वर्क के बेसिस पे उनको डिवाइड कर देता है। हर एक डिपार्टमेंट का काम होता है अलग अलग अपनी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को गोल सेट करके देना। ओके, द ऑपरेशनल प्लानिंग हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है ईच डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। इसमें क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है। अचीविंग द डिज़ायर्ड आउटकम यूजिंग द प्री डिटरमाइंड मेजर्स। पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि क्या क्या इनको अचीव करना है। The activities must be carried out by as a planned। तो activities क्या होती है?
प्लान होती है पूरी तरह पर। अपहोल्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, और क्या होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी बरकरार रहता है। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।